कुछ करिए नस नस मेरी खो दे हाय कुछ करिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लाया हूँ मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात। अब देखिए, जलप्रपात से संबंधित आपको MPPSC, SI, SSC, जेल प्रहरी, वन रक्षक, पटवारी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा जलप्रपात है, किस नदी पर है, ठीक है, और कौन से ज़िले में। इस टाइप से एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। तो देखिए, इसके लिए मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिससे आपको कुछ समय में सारे मध्य प्रदेश के जलप्रपात याद हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पंचमढ़ी के जलप्रपात। कौन से जलप्रपात दोस्तों? पंचमढ़ी में, पंचमढ़ी होशंगाबाद में कौन कौन से जलप्रपात स्थित है हमारे। तो देखिए, पंचमढ़ी में हमारा रजत जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है दोस्तों? रजत जलप्रपात। बी फॉल है, अप्सरा फॉल है और डचेस फॉल है। देखिए, पंचमढ़ी में कौन कौन से जलप्रपात है हमारे? रजत जलप्रपात है, बी फॉल है, अप्सरा फॉल, डचेस फॉल। देखिए, ये जलप्रपात कहाँ पर है? आपके पंचमढ़ी में। अब देखिए, इसको याद करने के लिए थोड़ा ध्यान रखें आप। पंचमढ़ी को पर्यटकों का स्वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचमढ़ी को पर्यटकों का स्वर्ग। अब देखिए, स्वर्ग में कौन रहती है? तो अप्सराएँ रहती हैं। कौन रहती है स्वर्ग में दोस्तों? अप्सराएँ रहती हैं। अब स्वर्ग में अप्सराएँ रहती है और अप्सराएँ क्या पहनती हैं? रजत पहनती हैं। अप्सराएँ क्या पहनती है दोस्तों? रजत। देखिए, पंचमढ़ी को पर्यटकों का स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग में कौन रहती है? अप्सराएँ रहती हैं। अब देखिए, तो पंचमढ़ी में अप्सराएँ रहती हैं, तो अप्सराएँ क्या पहनती हैं? रजत पहनती हैं। अप्सराएँ कौन सी धातु पहनेगी? रजत पहनेगी। तो देखिए, अप्सरा फॉल, रजत फॉल कहाँ पर है? पंचमढ़ी में। अब देखिए, अप्सराएँ पृथ्वी पर घूमने आई, तो किसने काटा उसको? बी ने काटा। किसने काटा? बी ने काटा। देखिए, अप्सराएँ कहाँ घूमने आई? पंचमढ़ी घूमने आई, क्योंकि पंचमढ़ी पर्यटकों का स्वर्ग है। तो अप्सराओं को किसने काटा? बी ने काटा। जब बी मतलब मधुमक्खी, मधुमक्खी ने काटा तो क्या हुआ? वो गिर गई, तो डचेस फॉल, डचका गई। मालवी में एक वर्ड होता है डचकाना, डचकाना मतलब डचेस फॉल। तो देखिए, डचेस फॉल भी कहाँ पर है? पंचमढ़ी। देखिए, अप्सरा फॉल, रजत फॉल, बी फॉल और डचेस फॉल, ये चारों जलप्रपात कहाँ पर है दोस्तों? पंचमढ़ी में। देखिए, पंचमढ़ी को क्या कहते हैं? पर्यटकों का स्वर्ग। तो अब देखिए, स्वर्ग में कौन रहता है? अप्सराएँ रहती हैं। तो अप्सरा जलप्रपात पंचमढ़ी में। अब अप्सराएँ क्या पहनती है? रजत पहनती है। तो रजत जलप्रपात भी कहाँ पर है आपका? पंचमढ़ी में। अब अप्सराओं को किसने काट लिया? बी ने काट लिया, मधुमक्खी ने काट लिया। तो बी फॉल भी कहाँ पर है? पंचमढ़ी में। अब उनके ऊपर क्या हो गया? ये काटने से वो गिर गई, तो डचका गई, तो डचेस फॉल। तो डचेस फॉल भी कहाँ पर है? पंचमढ़ी में। दोस्तों, ये चारों जलप्रपात कहाँ पर है? पंचमढ़ी में। अब देखिए, आगे बात करते हैं नर्मदा नदी के जलप्रपात। तो नर्मदा नदी के लिए जलप्रपातों के लिए समझना थोड़ा सा, नर्मदा नदी के जितने भी जलप्रपात होते हैं उनमें सब में कौन सा वर्ड आता है? धार वर्ड आता है। कौन सा वर्ड आता है दोस्तों? धार। देखिए, दुग्धधारा, कपिलधारा, धुआंधार, शस्त्रधारा, ठीक है, मंदधारा। तो जितने भी धार नाम से जलप्रपात आते हैं सारे किस नदी पर बनेंगे? नर्मदा नदी पर। सारे धार नर्मदा पर। और दर्दी जलप्रपात भी किस पर है दोस्तों? नर्मदा नदी पर। ये दर्दी जलप्रपात हांडिया में बनता है, हांडिया बड़वा के बीच में। तो दर्दी जलप्रपात किस नदी पर है दोस्तों? नर्मदा नदी पर। अब जब धार चलती है तो दर्द होता है, तो दर्दी जलप्रपात भी किस पर है? नर्मदा। अब देखिए, दुग्धधारा और कपिलधारा, कौन सा जलप्रपात दोस्तों? दुग्धधारा और कपिलधारा। दुग्धधारा जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात अनूपपुर जिले में, नर्मदा नदी पर। दुग्धधारा और कपिल। तो देखिए, कपिल दूध पीता है, तो दुग्धधारा और कपिलधारा नर्मदा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है और अनूपपुर जिले में आते हैं। अब देखिए, इसके बाद धुआंधार, भेड़ाघाट जबलपुर में। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है दोस्तों? भेड़ाघाट जबलपुर में। इसके बाद देखिए, आगे बात करते हैं दर्दी जलप्रपात हांडिया में, नर्मदा नदी पर बनता है। हांडिया और बड़वा के बीच में, नर्मदा नदी के ऊपर बनता है। कौन सा जलप्रपात है? दर्दी जलप्रपात। इसके बाद देखिए, मंदधारा जलप्रपात। अगला जलप्रपात कौन सा दोस्तों? मंदधारा जलप्रपात खंडवा में। कहाँ पर? मंदधारा, खंडवा में। इसके बाद शस्त्रधारा नर्मदा पर। शस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है और ये खरगोन में, महेश्वर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? खरगोन जिले में, महेश्वर में। मंदधारा खंडवा जिले में आता है। मंदधारा जलप्रपात खंडवा में। इसके बाद देखिए, दर्दी जलप्रपात नर्मदा नदी पर, हांडिया और बड़वा के बीच में बनता है। इसके बाद देखिए, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, भेड़ाघाट में। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है दोस्तों? नर्मदा नदी पर, भेड़ाघाट पे। दुग्धधारा अनूपपुर जिले में, नर्मदा नदी पर। कपिलधारा नर्मदा नदी पर, अनूपपुर जिले में। तो देखिए, इसके लिए आप क्या ध्यान रखिए, सारी धारा जलप्रपात किस पर है? नर्मदा नदी पर है। और एक दर्दी जलप्रपात भी किस पर है दोस्तों? नर्मदा नदी पर। तो कुछ नहीं, जब धार चलती तो क्या होता है? दर्द होता है। तो सभी धाराएं नर्मदा पर और दर्दी जलप्रपात भी किस पर है? नर्मदा नदी पर। अब देखिए, आगे बात करते हैं पांडव जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है दोस्तों? पांडव। पांडव कौन सी नदी पर है? पन्ना नदी पर। सॉरी, पांडव जलप्रपात आपका केन नदी पर है और पन्ना जिले में। कौन से जिले में दोस्तों? देखिए, पांडव जलप्रपात केन नदी पर है और पन्ना जिले में।
तो देखिए पन्ना क्यों प्रसिद्ध है? हीरो के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना क्यों प्रसिद्ध है? हीरो के लिए। और पांडव, जो 5 पांडव थे, उनके साथ क्या हो गया था? केन हो गया था। केन किस टाइप से हुआ था कि उन्हें राज्य से निकाल दिया गया था। तो पांडव जलप्रपात किस नदी पर है? केन नदी पर है। और पन्ना जिले में पांडव जलप्रपात केन नदी पर और पन्ना में। अब देखिए रीवा में केवटी जलप्रपात है, चचाई जलप्रपात, केवटी जलप्रपात और बिहुटी जलप्रपात, 3 जलप्रपात है रीवा में। कौन कौन से प्रमुख? केवटी, चचाई और बिहुटी। केवटी, चचाई और बिहुटी, तीनों जलप्रपात रीवा जिले में बनते हैं। कौन से जिले में बनते हैं? रीवा जिले में। और बिहड़ नदी पर 2019 PSC प्री में पूछा गया था चचाई जलप्रपात कहाँ पर है या किस नदी पर बनता है। तो देखिए चचाई जलप्रपात है आपका बिहड़ नदी पर है, केवटी जलप्रपात बिहड़ नदी पर है और बिहुटी जलप्रपात कौन सी नदी पर है दोस्तों? ये तीनों जलप्रपात आपके बिहार नदी पर है और रीवा में बनते हैं। तो देखिए जो चचाई जलप्रपात है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 130 मीटर ऊंचा है। चचाई जलप्रपात प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और बिहार नदी पर है और रीवा में। अब देखिए इसको याद करने के लिए कोड देखना, रीवा में ये कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की। अब देखिए केवटी, ये टी में बड़ी ई की मात्रा, बिहार में बड़ी। देखिए ये सभी वर्ड में कौन सी मात्रा आ रही है? बड़ी ई आ रही है। देखिए चचाई, केवटी और बिहुटी, चचाई, केवटी, बिहुटी। और रीवा में भी बड़ी और बिहार में भी बड़ी। तो सारे बड़ी वाली मात्रा वाले जलप्रपात कहाँ पर मिलेंगे दोस्तों? आपको रीवा में। देखिए चचाई, केवटी और बिहुटी, चचाई, केवटी, बिहुटी, ये तीनों जलप्रपात किस नदी पर है? बिहार नदी पर है। और कहाँ पर है? रीवा में। अब देखिए चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चचाई जलप्रपात क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 130 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है? 130 मीटर। अब देखिए आगे बात करते हैं सनकुआ जलप्रपात कहाँ पर है? सिंध नदी पर बनता है और दतिया में। सनकुआ सिंध पर और दतिया में। देखिए सन मतलब पुत्र, तो पुत्र का सिंध नदी में दांत गिर गया तो सनकुआ, दतिया तो दांत। तो देखिए सनकुआ जलप्रपात सिंध नदी पर है और दतिया। सनकुआ जलप्रपात सिंध नदी पर और दतिया में आता है। देखिए दोस्तों आगे बात करते हैं बीना नदी पर कौन से जलप्रपात बनते हैं? देखिए तो बीना मतलब बिना पानी के कोई सागर हो सकता है क्या? इस प्रकार से याद करें इसको हम। बीना मतलब बगैर पानी के कोई सागर नहीं होगा। तो भैया भालकुंड, कुंड क्या होता है? घेरा गड्ढा। और जब जो गड्ढा होता है अगर उसके अंदर पानी नहीं होगा तो वो क्या कुंड होगा? तो भालकुंड बीना सागर में। और राहतगढ़ जलप्रपात ये भी कहाँ पर है? बीना सागर में। राहतगढ़ अगर कोई कुंड में गिर जाएगा, अगर कुंड में गिर जाएगा तो और बच जाता है तो क्या मिलेगी उसको? राहत मिलेगी। तो देखिए भालकुंड और राहतगढ़, भालकुंड जलप्रपात और राहतगढ़ जलप्रपात दोनों किस पर है? बीना नदी पर सागर। भालकुंड, राहतगढ़, बीना सागर। कोई कुंड में गिर गया और वो बच जाता है तो क्या मिलेगी उसको? राहत। और कहाँ मिलेगी है? बीना सागर में। तो देखिए राहतगढ़ जलप्रपात, भालकुंड जलप्रपात दोनों किस नदी पर है? बीना नदी पर और सागर में बनते हैं। कहाँ पर बनते हैं? सागर में। अब देखिए इसके बाद आगे बात करते हैं इंदौर में जो जलप्रपात बनते हैं आपके चंबल नदी पर, पाताल पानी जलप्रपात। इंदौर में कौन सा जलप्रपात बनता है? पाताल पानी जलप्रपात चंबल नदी पर और झाड़ीदा जलप्रपात। इंदौर में बनते हैं दोनों चंबल नदी पर। देखिए पाताल पानी और झाड़ीदा। पाताल पानी, पाताल मतलब बहुत नीचा स्थान, और जब पाताल बहुत नीचा होगा तो वहाँ पे क्या होगी? बहुत सारी झाड़ियाँ होगी। तो पाताल पानी है और झाड़ीदा दोनों कहाँ पर है? चंबल। और बल लगेगा जब नीचे जाने के लिए क्या लगता है? बल लगता है। तो देखिए पाताल पानी और झाड़ीदा दोनों जलप्रपात कहाँ पर है? चंबल नदी पर है और इंदौर जिले में। ठीक है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात हो गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।